हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा है, फ्लेक्स बॉक्स हम लोगों ने शुरू कर दिया था, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसी पे प्रैक्टिस करेंगे और कल का रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे। शुरू में हम क्या करेंगे, कल का रिवीजन करेंगे। इसके अलावा आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और अपनी पहली वेबसाइट भी हम क्या करेंगे, आज ही बनाएंगे। क्या करेंगे, अपनी पहली वेबसाइट भी हम आज ही बनाएंगे। वेबसाइट को तोड़ना कैसे है ये भी आज के वीडियो में आप समझ जाओगे। एक एक करके हम चीज़ों को क्या करेंगे, कवर कर रहे होंगे। ठीक, चलो। हम लोगों ने कल शुरू कर दिया था फ्लेक्स बॉक्स या फ्लेक्स प्रॉपर्टी जो हमारे पास थी वो हमने कल शुरू कर दिया था। पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी वो क्या थी, फ्लेक्स आपको बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखोगे डिस्प्ले, इसके बाद होता है आपका फ्लेक्स, है ना। फिर इसके बाद अगर एक्स एक्सिस पे सेंटर पे लाना था तो आपके पास प्रॉपर्टी थी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, है ना। इसके बाद अगर वाई एक्सिस पे काम करना था तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, अलाइन आइटम्स सेंटर। अगर आपको वाई एक्सिस पे सेंटर पे लाना है किसी भी चीज़ को तो हाइट होना मैंडेटरी है। भाई हाइट नहीं होगी तो बताओगे कैसे, कहाँ पे सेंटर पे लाना है। ठीक, इसके बाद आपके पास एक लास्ट प्रॉपर्टी बच रही थी, कौन सी, फ्लेक्स की डायरेक्शन। फ्लेक्स की डायरेक्शन, इसमें भी आपके पास ढेर सारे थे। बाय डिफॉल्ट हमारा रो था, इसको हमने चेंज करके कॉलम करा भी था, है ना। अब बारी आती है, मान लो एक पेरेंट और चाइल्ड का कल कॉन्सेप्ट हम लोग ने शायद पढ़ा भी था, है ना। चलो देखते हैं। हमने सिंपल से 3 कार्ड ले लिए थे कल और इनको हमने क्या करा था, आसपास इनको अलग अलग कर दिया था। ये आपका मान लो स्क्रीन था या किसी पेरेंट के अंदर ये तीनों हैं। तो हो क्या रहा था, हमने पहले पेरेंट पे गए, पेरेंट पे हमने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद वाई एक्सिस के लिए हमने लगाया था अलाइन आइटम्स सेंटर, उसके बाद एक्स एक्सिस के लिए लगा दिया था हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब हमने इनको देना था बीच में स्पेस तो हमने मार्जिन का यूज़ करा था। किसका यूज़ करा था, मार्जिन का। कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे हम क्या करें, इनमें आपस में बराबर का स्पेस दे पाए, है क्या है। अब अगर देखा जाए तो ये जो स्पेस आ रहा है एक्स एक्सिस पे ही तो आ रहा है ना, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, एक्स एक्सिस के लिए जस्टिफाई कंटेंट का। मतलब अब चाइल्ड पे जाकर के मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर जाकर के आप बता दो क्या, कि आपको क्या चाहिए, स्पेस बिटवीन जितने भी उसके अंदर चीज़ें हैं उन सब के बीच में क्या चाहिए, स्पेस। पर्टिकुलर वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा क्या क्या स्पेस उसको लेना है। नहीं समझे, मतलब अगर आपको इन तीनों के बीच में क्या लेना था, स्पेस, तो आप चाइल्ड पे जाओगे, मार्जिन दोगे, लग जाएगा, अप्लाई हो भी जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए ना कि आप कितना मार्जिन देना चाह रहे हो या जो स्पेस दे रहे हो प्रॉपर एक जैसा दिखे भी। तो आप यूज़ कर सकते हो किसका, जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन का। हम क्या करेंगे, आज का जो पहला हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, इसको एक तरीके से मान के चलो, पहले ये सीख लेते हैं वेबसाइट को आप तोड़ोगे कैसे। वेबसाइट को तोड़ोगे कैसे, देखो मान लो ये आपका एक नैव बार है या पूरी वेबसाइट ही ले लेते चलो। तो सबसे ऊपर क्या होता है, आपका नैव बार होता है, वहाँ पर एक लोगो लिखा होता है, लोगो लिखा नहीं होता मतलब इमेज वगैरह होती है ना। फिर आपका लिखा होता है होम, फिर यहाँ पर लिंक लगा होता है मान लो अबाउट, और लास्ट में आ जाता है आपका कॉन्टैक्ट। 3 लिंक मान के चलते हैं अभी। उसके बाद मान लो क्या होता है कि यहाँ पर 3 प्रोडक्ट के कार्ड बने हुए हैं, 3 या 4 जितने भी हो सकते हैं, है ना। और लास्ट में हम लेके चलते हैं एक फुटर ले लेते हैं मान लो, जहाँ पर कॉपीराइट वगैरह लिखा होता है ना। तो अगर आप इस पूरे पेज को देखो, अगर एक इसको मतलब समझ लो, विजुअलाइज करो कि एक वेबसाइट है, तो आप इसको अगर देखो तो तोड़ोगे कैसे। अगर इसको देखा जाए तो ये दोनों अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 पार्ट में टूट सकता है कि नहीं, ये 2 पार्ट में टूट सकता है कि नहीं, टूट सकता है। और दोनों एक लाइन पे भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या यूज़ हुआ होगा, फ्लेक्स यूज़ हुआ होगा। फ्लेक्स अगर रहा होगा तो 2 चाइल्ड बन गए, ये 2 चाइल्ड हो गए। चाइल्ड है तो पेरेंट पर जाकर के क्या लगा दोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओगे कि नहीं। उसके बाद अगर इस वाले पार्ट को देखो, कितने कार्ड हैं, 3 कार्ड हैं, तीनों बीच में स्पेस भी आ रहा हो, एक लाइन पे है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट पे लगा होगा क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स। और अगर इनके बीच में आप स्पेस लेना चाहो तो 2 तरीके, या तो चाइल्ड पे जाकर के मार्जिन दे दो या पेरेंट पर ही दे दो क्या, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ सेक्शन अगर देखो तो कॉपीराइट लगा हुआ है, कॉपीराइट के लिए क्या करोगे, एक बेसिक सा फुटर मान के चलो कि फुटर होता है वेबसाइट का, जा करके टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, काम बन गया। और अगर आप इसकी हाइट पर देना चाहते हो, एक्स और वाई पे ही सेंटर पे करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो,
अलाइन आइटम सेंटर कर दो, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसको ही बनाने के लिए कोशिश करते हैं कि ये बनेगा कैसे, ठीक। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप ये फ्लेक्स बॉक्स बना रहे हो ना, तो फ्लेक्स बॉक्स बनाने का जो सही तरीका है फ्लेक्स के थ्रू, वो क्या है, फ्लेक्स बॉक्स को बनाया जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से। किसकी मदद से, अनऑर्डर्ड लिस्ट की मदद से। आप लोगों ने HTML में पढ़ी होगी। इसके अंदर क्या लेते हो आप, इसके अंदर आप लेते हो li टैग यानी लिस्ट आइटम, और इसके अंदर जाकर के आप क्या दे देते हो, एंकर टैग यानी जिस पेज को आपको लिंक करना है। उसके बाद ढेर सारे li आते हैं आपके पास, मान लो li ले लिया, यहाँ पर a ले लिया, फिर से li ले लिया, a ले लिया, 3 लिंक मान के चलते हैं कि अपने पास 3 लिंक है ना। तो अब दिक्कत ये है कि जब आप li ले रहे हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट ले रहे हो, तो अगर इसको देखोगे तो कुछ ऐसा पॉइंटर टाइप में बन के आएगा, क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट के केस में पॉइंटर बन के आते हैं, आपको मालूम है। आप क्या करोगे, आप जाओगे यूएल के पास और बोल दोगे क्या, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्या, लिस्ट स्टाइल, और इसको जाकर के आप क्या कर दो, नन, या आप टाइप एट्रीब्यूट लगाकर भी नन कर दोगे तो भी काम बन जाएगा। फिर एंकर टैग जब आप लगाते हो तो एंकर टैग के नीचे एक लाइन बन के आती है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एंकर टैग को सिलेक्ट करना है, वहां पर क्या लिख देना है, टेक्स्ट की डेकोरेशन। ये बेसिक प्रॉपर्टी, अभी हम आगे इसको नए बार में देखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पर वैल्यू क्या सेट कर दोगे, नन। तो एंकर टैग के नीचे से क्या हो जाएगा, आपकी अंडरलाइन भी गायब हो जाएगी। अब दिक्कत ये है कि पॉइंटर गायब हो गए, अंडरलाइन भी गायब हो गई, लेकिन जब आप यहाँ पर लिखोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर लिखा होगा अबाउट, और यहाँ पर लिख के आएगा कॉन्टैक्ट, और बेसिक सा आपका ये लोगो तो लगा ही होगा, अगर पैरेंट में आपने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया होगा। अब दिक्कत ये, इसको भी तो हमें एक लाइन पे ही लाना है, इसको भी तो एक लाइन पे ही लाना पड़ेगा ना, तब तो मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर ढूंढो कि इसका पेरेंट कौन है, अब ढूंढो कि इसका पेरेंट कौन है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर एंकर टैग इसके अंदर आया ना, इसका पेरेंट हुआ li, एंकर का पेरेंट हुआ, लेकिन ये ढेर सारे li ही तो हैं, हमको इनको सेंटर पे लेके जाना है। एंकर तो उसके अंदर है, li सेंटर पे ऊपर चला गया तो एंकर तो चला ही जाएगा, हमको किसको लेकर के जाना है, li को एक लाइन पे लाना ना। li का पेरेंट अगर देखो तो कौन मिला, ul, कौन, ul, मतलब ul टैग पर जाओगे और क्या लगा दोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दोगे। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट अगर यूज करना चाहो तो आप यूज करना, वैसे पेरेंट अगर जो इनका सबका पेरेंट होगा हेडर टैग उसके अंदर ही कर देंगे, सारा काम बन जाएगा। अब तरीका क्या होगा समझो, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले लेना पड़ेगा सिमेंटिक एलिमेंट का पार्ट है हेडर टैग। इसके अंदर 2 टैग लोगे, पहला होगा आपका डिव, जिसके अंदर आप क्या लगाओगे, लोगो। दूसरा टैग आपने अगर सिमेंटिक पढ़ा है तो नैव टैग, नैव के अंदर आप क्या करोगे, यूएल टैग, यूएल के अंदर li, और li के अंदर एंकर टैग लिंक लगाने के लिए। अब तरीका क्या होगा, सबसे पहले पकड़ोगे सबसे बड़े वाले पेरेंट को, यानी कौन सा, हेडर। हेडर पे जाओगे, क्या दे दोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, कुछ ना कुछ हाइट भी दोगे, कलर देना चाहो तो आप दे देना, ठीक है, हाइट दे देना, विड्थ दे देना 100%। उसके बाद डिव पर तो काम करना नहीं है, या अगर करोगे भी तो अगर इस वाले पार्ट को देखो, तो अगर आप 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना चाह रहे हो ना, तो अगर इसको मैं 100 मान के चलूँ, ये वाली जो विड्थ है ये 100 है, तो अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 30% के आसपास आएगा, और ये अगर 30 है तो ये कितना बचा, 70%, नहीं हुआ। तो आप क्या करो, हेडर के अंदर वाले डिव को आप क्या दे दोगे, विड्थ दे दोगे 30%, तो 30% पे ही रहेगा, उससे आगे वो नहीं जाएगा। उसके बाद नैव को आप क्या दे दोगे, 70%, पूरा एरिया वो कवर कर लेगा हेडर का। फिर आपको यूएल को सही करना पड़ेगा, यूएल को आप क्या दोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद एक एक चीज़ें क्या करोगे, लिस्ट स्टाइल नन करोगे, एंकर पे जाओगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करोगे। बाकी वो 3 कार्ड अभी आप बना ही लोगे, कल भी बनाया, अभी तुरंत बन जाएगा। उसके बाद फुटर पे सिंपल सा एक आपको कॉपीराइट लिखना था, वो भी लिखा जाएगा। अभी ओवरऑल मुंह से बोल के बताया है, अभी तो हो सकता ना समझ में आया हो कहीं हो। अब क्या करते, प्रैक्टिकल करके देख लेते, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया अपने फोल्डर को, VS कोड पे ओपन कर लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं फटाक से। चलो जी, आज है 6ठा दिन हम लोग का, तो हमने नाम दे दिया day6.html। फाइल का नाम रखा हमने day6.html, बॉयलर प्रिंट लगा दी। एक फाइल बना लेते CSS की, day6.css।
इसके बाद क्या करना है, तो मैंने यहाँ पर टाइटल चेंज कर दिया, टाइटल जरूर चेंज किया करो, ठीक है। यहाँ पर हमने दे दिया फर्स्ट टास्क, ठीक। अब करना क्या समझो, पहले नया बार बनाना है ना, फिर CSS को लिंक कर लेते। पहले हमने लिखा day6.css, ठीक। चलो जी, अब क्या करना है, सबसे पहला टैग हमारा कौन सा लगेगा, हेडर, क्योंकि हम सिमेंटिक पढ़ के आ रहे हैं। फिर हेडर के अंदर पहले लोगो लगाना है, तो हमने क्या ले लिया, डिव के अंदर हमने क्या कर दिया, h1 मान लो ले लिया हमने, या आप इमेज भी ले सकते हो, ठीक। इसके बाद हेडर के ही अंदर हमने क्या लगा दिया, नैव, और नैव के अंदर यूएल, और यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर एंकर टैग था, यहाँ पे हमने सिंपल लिख दिया होम, इसको करा कॉपी Ctrl+C, और यहाँ पर अबाउट लिख दूंगा, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ठीक। अगर हम इसको देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, पॉइंटर भी आएंगे, है ना, अंडरलाइन भी बन के आएगी, ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहला काम क्या है, ये लोगो और ये जो लिस्ट बनी हुई है, इनको एक लाइन पे लाना है ना, इनको एक लाइन पे लाना है। तो इन सबका पेरेंट कौन है, हेडर है ना, तो आप किस पे जाओ, सबसे पहले चले जाओ हेडर के पास, है ना। हेडर के पास जाकर के बोल दो क्या, डिस्प्ले फ्लेक्स, एक लाइन पे तो आ गए ना। इसके बाद आप चाहो तो हेडर पर क्या दे सकते हो, हाइट भी दे सकते हो, हाइट हमने कर दी कितनी, मान लो 60 पिक्सल्स, ठीक। और एक बैकग्राउंड लगा दो, मान लो मैंने दे दिया यहाँ से। तो देखो यहाँ पर अगर देखो इसको ओपन करके, तो बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेस ले रहा है ना, बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ स्पेस थोड़ा सा ले रहा है यहाँ पर, अगर देखो गौर से। तो यहाँ पर होता क्या है, जब भी आप HTML का पेज बनाते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग थोड़ी ले ही लेता है। तो अब आपको एक कोई ऐसा सेलेक्टर हो जिस पर एक पे काम करें, सब पे काम हो जाए, जैसे यूनिवर्सल सेलेक्टर था हमारे पास, और यहाँ पर जाकर के आप क्या बोल दो, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। फायदा क्या हुआ, सारी चीज़ें गायब हो गई, बाय डिफॉल्ट जो स्पेसेस आ रहे थे वो गायब हो गए। अब क्या करना है, इसका काम तो हो गया। अब हमें बोलना है क्या, जो आपका हेडर है उसके अंदर का जो डिव जिसके अंदर लोगो था, इसको आप क्या कर दो, इसकी विड्थ कर दो 30%, कितना, 30। अब 30 तो तब मिलेगी जब हेडर 100 होगा। तो हेडर पे जाकर के क्या बोल दो, हेडर पे जाकर के जो बोल दो कि जो विड्थ है वो आप क्या कर दो 100%। भाई पेरेंट के पास अगर कुछ होगा तभी तो चाइल्ड में बटेगा ना, पेरेंट के पास अगर कुछ होगा नहीं तो चाइल्ड में बट पाएगा, या चाइल्ड को समझ में आएगा कितना लेना है, ठीक। इसके बाद हेडर के बाद आपने बोला क्या, डिव के बाद हेडर के अंदर का नैव, और नैव की अब बची कितनी विड्थ 70, तो आपने क्या दे दिया 70%, है ना। अब एक एक करके देखते हैं क्या काम करना है। ये इतना काम तो हो गया अपना। अब सारी चीज़ें सेंटर पे भी तो लानी है, लोगो देखो ऊपर चिपक के आ रहा ना, तो यहाँ पर चले जाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स आपने लगा रखा है, सिंपल सा लिख दो क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, वाई एक्सिस पे सेंटर पे आ गया। अब हमें इसको सही करना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, लिंक है ना हमारी, तो पहले जाओगे कहाँ, पहले जाओगे हेडर के पास, क्योंकि सबका पेरेंट हेडर है, तो आप चले गए हेडर के पास, यानी स्पेसिफिक सेलेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। हेडर के अंदर क्या है, हेडर के अंदर हमारा नैव है, और नैव के अंदर क्या है हमारा यूएल था। पहले तो हमें पॉइंटर गायब करने, तो पहली प्रॉपर्टी क्या लगा दी, लिस्ट की स्टाइल कर दी नल। देखो पॉइंटर गायब हो गए, गायब हो गए ना। इसके बाद क्या करना है, इनको एक लाइन पे भी तो लाना है, तो हमने क्या लगा दिया, डिस्प्ले। देखो एक लाइन पे आ गए कि नहीं। और अगर इनके बीच में आपको चाहिए स्पेस, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, लो मार्जिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। आप अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, ध्यान रखना। बस यहाँ पे दिक्कत यही है, तो आप क्या करो, नैव की विड्थ 100% है, 100, ठीक है। चलो जी मार्जिन लगा ही लेते हैं, या स्पेस अराउंड करके देखते हैं, हो सकता है कम ले। हाँ, स्पेस अराउंड में कम लिया। अब ये चीज़ दिख नहीं रही होगी, ये चीज़ जो एंकर टैग लगे हुए ये दिख नहीं रहे होंगे आपको ना। तो अब क्या करो, सीधे से लिख दो जो आपका हेडर है, हेडर के अंदर कौन, नैव, नैव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर एंकर, ठीक। ये यानी स्पेसिफिक सेलेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी लगाई टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या कर दिया, नन, और यहीं से आपने चेंज कर दिया कलर, कलर क्या बोल दिया आपने, वाइट, देखो दिखने लगा। और अगर आप चाहो तो फॉन्ट का साइज भी बड़ा कर सकते हो, तो हमने कर दिया लार्जर। ये आपका बेसिक सा नैव बार बन के तैयार। और अगर इसका भी कलर चेंज करना चाहो तो सिंपल सा हेडर के पास जाओ और यहाँ पर कलर चाहो तो दे सकते हो, कलर हमने दे दिया वाइट। तो ये आपका बेसिक सा नैव बार बन के तैयार। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना था, इसके बाद हमको बनाने थे 3 कार्ड, है ना। तो हेडर को यहाँ से हमने करा क्लोज, और इसके बाद अब सिमेंटिक एलिमेंट में हेडर के बाद क्या होता है, मेन, मेन के अंदर क्या होते हैं, सेक्शन होते हैं, तो हमने ले लिया सेक्शन।
एक सेक्शन में कितने कार्ड थे, 3 थे, तो हमने क्या लिखा, डॉट लिखा, डॉट के आगे लगा दिया कार्ड, मतलब एक डिव बनाना चाहते हैं जिसकी क्लास क्या रखना चाहते हैं, कार्ड, और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया 3 लिख दिया। ये शॉर्ट हैंड है, इसका मतलब ये है कि मैं एक डिव बनाना चाहता हूँ जिसकी क्लास है कार्ड, और हमको वो टोटल डिव चाहिए 3। एंटर मारोगे तो 3 डिव बन के आ गया जिसके अंदर क्या लगी हुई है, क्लास कार्ड लगी हुई है। ठीक, इसके अलावा आप क्या करना है, मल्टीपल कर्सर यूज करने के लिए ऑल्ट पर प्रेस करे रहो, जहाँ जहाँ यूज करना है बस क्लिक करते चले जाओ। हमने सिंपल सा लिख दिया इमेज, और ऑल्ट में जा करके यहाँ पे मैंने बोल दिया इमेज। ठीक, अभी आज उठा के भी लाएंगे, H1 में मान लो मैंने लिख दिया, या H2 ले लेते हैं, H4 ले लो। H4 में हमने बोला क्या, सिंपल सा हमने लिख दिया प्रोडक्ट का नेम। ठीक, कल को यहाँ पे आपका डेटा आ रहा होगा, फिर आप चाहो तो पैराग्राफ ले लो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो प्राइस, और डॉलर में हमने दे दिया $50। इसके बाद एक बटन सिंपल सा हम दे देते हैं, बटन के अंदर हमने लिख दिया बाय नाउ। ठीक, कंट्रोल एस। अब क्या है, अब अगर यहाँ देखा जाए तो सबका पेरेंट कौन है, कार्ड का सेक्शन है, तो यहाँ पर किसको पकड़ोगे, इस बार जाओगे सेक्शन पे। किस पे जाओगे, सेक्शन पे, और यहाँ पर जाकर क्या दे दो, डिस्प्ले फ्लेक्स ले, आ गए एक लाइन पे। और अगर क्या चाहिए सेंटर पे तो सेंटर कर दो, अगर जस्टिफाई कंटेंट क्या देना चाहते हो, स्पेस बिटवीन, तो आप स्पेस बिटवीन दे दो। ठीक, और अगर यहाँ पर मैं हाइट दे दूँ, हाइट मैंने अगर दे दी यहाँ पे लगभग 400 पिक्सल। अब अगर हम यूज़ करें यहाँ पर अलाइन आइटम्स, यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया अलाइन आइटम्स, तो ये 400 पिक्सल के हिसाब से क्या हो गया, सेंटर पे आ गया। अब जाहिर सी बात है ये तो खराब दिख रहे होंगे, तो आपने क्या यूज़ करा, आपने यूज़ करा, एक सेकेंड, सेक्शन के अंदर के जो हमारे कार्ड है, एक साथ सब पे काम करना है। आपने बोला कि जो हाइट है वो क्या कर दो, हाइट कर दो लगभग 200 पिक्सल, और विड्थ भी क्या कर दो 200 पिक्सल, या 200 अगर नहीं देनी तो आप क्या करो, परसेंटेज में डिवाइड कर लो। तो आपने कितनी दे दी, लगभग 33, या चलो पिक्सल में दे देते हैं 200 पिक्सल के आसपास। ठीक, इसके बाद हमने लिखा बॉर्डर, बॉर्डर लिख दिया 2 पिक्सल सॉलिड, और कलर दे दो ब्राउन। तो ये हमारा बेसिक सा एक 3 कार्ड बन के आ गए, है ना। अब करना क्या, इनके बीच में भी तो काम, इसको भी तो सेंटर पे लाना होगा ना कार्ड में, तो आपने क्या लिखा, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, तो अब क्या कर दोगे, फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या, कॉलम, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स सेंटर, ताकि सारी चीज़ें क्या हो जाएं, सेंटर पे आ जाए। और एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा करो, ये रहा। अब अगर आपको क्या करना है, इनको थोड़ा सा बड़ा करना है तो फॉन्ट साइज आप बड़ी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अगर ज़्यादा छोटा दिख रहा हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, फॉन्ट का साइज, सब में लार्जर हो जाएगा, कुछ यहाँ पर ऐसा दिखेगा। ठीक, और अगर मान लो आपको क्या चाहिए, राउंडेड बॉर्डर चाहिए थे, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप यहीं पर यूज़ कर लो क्या, बॉर्डर रेडियस, आप लोगों ने पढ़ी है। अगर मैंने यहाँ पर दिया 12 पिक्सल, तो चारों तरफ से क्या हो जाएगा, 12-12 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा हमारा। ठीक, और एक इमेज मान लो हमने यहाँ से उठा लिया, सिंपल सा हमने सर्च कर लिया इमेज, और कोई भी इमेज ले लेते हैं। लेकिन जब इमेज लेंगे तो गड़बड़ ये होगा कि इमेज छोटी बड़ी कुछ भी आ सकती है, ना। मान लो हमने इमेज ले ली इसकी, ठीक, राइट क्लिक करा और कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक, सिंपल सा आपके यहाँ पर जो इमेज लगे हुए थे इन पे जाओ, और हम सब पे ले ले रहे हैं एक साथ, आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लगा सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पर दे दिया इमेज का। अब दिक्कत ये है, हमने जैसे इमेज लाए तो देखो इमेज तो हमारी ये बड़ी छोटी आ गई कुछ, है ना। अब इसको भी तो सही करना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर चले जाओ, या तो आप यहीं से इसको बोल दो, इमेज पे जा करके यहाँ से हाइट और विड्थ दे दो, या आप CSS से भी कर सकते हो। करोगे क्या, पहले बोलो कि सेक्शन के अंदर जो डॉट कार्ड है और इसके अंदर की कौन, इमेज, यानी स्पेसिफिक बता रहे हो। फिर आपने क्या दे दी, हाइट आपने दे दी 100 पिक्सल, छोटी हो गई, और अगर आप विड्थ देना चाहो तो 100% दे दो। तो क्या होगा, विड्थ 100% का मतलब है कि जिसके अंदर है उसकी 100%। ये आपका बेसिक सा 3 कार्ड। ओके, एक शायद नीचे चला गया, ये चला गया देखो। ओके, तो अब क्या करो, जस्टिफाई कंटेंट कहाँ गया, ये रहा, स्पेस बिटवीन यूज करके अगर देखें एक लाइन पे ही आ रहे हैं, तो अब क्या कर लो, आप एक काम करो, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ले लो, और मार्जिन हम क्या करेंगे, इन सब में जा करके दे देंगे मार्जिन। ठीक है, इस पे गए, और यहाँ पर जो कार्ड है ना, यहाँ पर हमने क्या दे दिया, मार्जिन 12 पिक्सल। इसको क्या हो गया,
कार्ड में आपने बोला 200 पिक्सल, विड्थ भी 200 पिक्सल, सेंटर, फ्लैग डायरेक्शन, कॉलम, ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं। हाइट 400, विड्थ रखी 100% और इस पे जा कर के हमने बोल दिया 33%। ये आपका ओके। वो स्क्रीन मेरी बड़ी हो गई थी, वो सही चल रहा था, इसका मतलब स्क्रीन हमारी शायद बड़ी हो गई थी। चलो खैर कोई बात नहीं, ये आपका बेसिक बन के तैयार। ठीक, या एक काम करो, वही वाला लिखते हैं क्योंकि पहले वाला ही ज़्यादा सही लग रहा था। तो हमने लिखा है यहाँ पे, ओके यहाँ पे नहीं लिखना है, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट में काम करना था ना मुझे, हमने लिखा स्पेस और यहाँ पर जा करके मार्जिन चाहो तो हटा दो। कहाँ गया, इसको कर दो कमेंट और ठीक है। या मार्जिन ही लगा रहना तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, ज़्यादा ठीक रहेगा। मार्जिन चाहो तो बड़ी कर लो यहाँ से, थोड़ा सही लगेगा। ठीक, ये आपका बेसिक सा बन के तैयार। अब क्या करना है, अब हमको बनाना है फुटर। हाइट छोटी हो गई है कार्ड की, थोड़ी बड़ी कर लो। पिक्सल में देखो है, बाकी आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, जब आप CSS यूज़ करते हो ना तो इसमें ये होता है कि आपको चेक करते रहना पड़ेगा कहाँ पे क्या काम करना है। ठीक, सिंपल सा जाओ यहाँ पे यूज़ कर लो लाइन हाइट, तो प्रॉपर सब में स्पेस भी आ जाएगा। लाइन हाइट मान लो हमने दे दिया 34 पिक्सल, तो सब में स्पेस आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक, इमेज अगर आपको यूज़ करनी हो ठीक है, वैसे ये ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब बनाना है फुटर। मेन को यहाँ से कर दो क्लोज, मेन को क्या कर दो, क्लोज कर दो। और मेन के बाद क्या आता है, फुटर आता है, फुटर लगा दो तुरंत। फुटर के अंदर सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एक H1 लेना है ना, H1 ले लो। और यहाँ पर क्या लिखना, कॉपीराइट, तो हमने यूज़ करा एंटिटी का कॉपी, और इसके आगे हमने लिख दिया कॉपी राइट। ठीक, इसके बाद मान लो हमने 2025 लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे चले जाओ, अब किसको पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा फुटर को। फुटर पे जाने के बाद सबसे पहले बोलो कि हाइट क्या है, तो हमने बोल दिया 120 पिक्सल, विड्थ कर दो 100% पूरी चाहिए। उसके बाद एक बैकग्राउंड कलर मान लो हमने दे दिया ब्राउन, और टेक्स्ट का जो कलर था वो क्या दे दिया, हमने दे दिया वाइट। तो एक बेसिक सा हमारा फुटर आ गया। अब क्या करना है, सेंटर पे ही लाना है। तो अगर हम टेक्स्ट अलाइन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे सेंटर पे चला जाएगा, लेकिन वाई पे तो जाएगा नहीं ना। तो हमने क्या लिखा, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये आपका बेसिक सा वेबसाइट बन के तैयार। क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका बेसिक सी वेबसाइट बनकर तुरंत तैयार हो गया। यहाँ पर साइड में आपका उधर कोने में लोगो आ रहा है, फिर ये लिंक आ रहे हैं, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। अगर आप यहाँ पे पेज पे लिंक लगा दोगे, चले जाओगे, ये आपके 3 कार्ड बने हुए, ये फुटर बना हुआ है। कितना टाइम लगा, एक बार आपको अगर वेबसाइट तोड़नी आ गई, सारा काम हो गया। अगर एक बार आपको क्या हो गया, वेबसाइट तोड़नी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, कोड देखो आप कर लोगे, कोड मान लो आप ChatGPT से करा भी लोगे। लेकिन अगर आपको वेबसाइट तोड़नी ही नहीं आ रही है, फ्यूचर में कुछ अपडेट करना पड़ गया, कुछ चेंजमेंट करना पड़ गया, तो क्या करोगे, आता ही नहीं आपको। वेबसाइट तोड़ना मेन है, वेबसाइट तोड़ना मेन है। अगर मेन आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारा काम हो जाएगा। ठीक, एक और प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं ताकि क्या हो, थोड़ी फाउंडेशन और हमारी मजबूत हो जाए। ठीक, करोगे क्या, देखो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। एक हमको लेना है, ये आपके लैपटॉप की स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन को तोड़ दोगे आप 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक में क्या करूं, आप एक फॉर्म ले लो। क्या ले लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्म। फॉर्म में सारी चीज़ें एग्जिट सेंटर पे भी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना अपने को। ठीक, और यहाँ पर भी मान लो हमने क्या कर दिया, एक इमेज ले आएंगे जो एक्स पर भी सेंटर पे होगी, वाई पर भी सेंटर पे भी होगी, है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर ध्यान से देखो, वेबसाइट को तोड़ने की अगर हम कोशिश करें तो ये 2 हमारे कहीं ना कहीं डिव तो होंगे, है ना, ये 2 हमारे डिव तो हो गए। और जाहिर सी बात है, एक लाइन पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं पेरेंट भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा होगा, नहीं लगा होगा। तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को डालोगे एक पेरेंट के अंदर, वहाँ पर जाकर क्या दे दोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। और अगर दोनों में स्पेस चाहिए तो क्या लगा दोगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगा सकते हो। या अगर आपको मार्जिन से काम करना है तो आप मार्जिन से कर लो, चाइल्ड पर जाकर के। फिर अगर यहाँ पर देखो तो विड्थ यहाँ पर कितनी हुई, पेरेंट पे कितनी हुई, 100%। तो ये 2 पार्ट में ही तो डिवाइड हो रहा है, तो चाइल्ड पर कितनी कितनी बन गई, बताओ, बनी कि नहीं बनी। ये आपका बन गया 50-50।
है ना। ये चाइल्ड की 50-50 हो गई है, पेरेंट की 100 हो गई है। अब 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। अब क्या होगा, सारी चीज़ें सेंटर में ही तो लानी है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगा दो, अलाइन आइटम सेंटर लगा दो, काम बन गया। नहीं हो सकता है, करके देख लेते हैं। चलो चलो जी, हमने एक नई फाइल बनाई यहाँ पे, इसको हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक। और यहाँ पे मैंने रखा प्रैक्टिस सेट डॉट HTML, इसको ओपन कर लिया। अब सिंपल सा क्या है, कहीं ना कहीं ओके चलो, हमने क्या करा, एक मेन टैग लगाया, मेन के अंदर क्या ले लिया, सेक्शन, और सेक्शन के अंदर 2 हमने क्या बना दिए, चाइल्ड बना दिए, चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय 2। एक में क्या है, एक में इमेज आएगी, ठीक। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया फॉर्म इमेज, और यहाँ दूसरे वाले में क्या चाहिए था, फॉर्म चाहिए था। फॉर्म बनाना भी पड़ेगा, क्या लिखा, फॉर्म में क्या क्या होता है, मान लो हम क्या लेने वाले हैं, केवल नेम लेंगे, ईमेल लेंगे और एक मैसेज बॉक्स लेंगे, ठीक। चलो इसके बाद हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट रहेगा, प्लेस होल्डर में डाल दिया मैंने एंटर नेम, इन दोनों को कर लो कॉपी, ईमेल ले लेंगे और फीडबैक ले लेंगे, कंट्रोल V। यहाँ पर आपने लिख दिया ईमेल और यहाँ पर पास कर दिया ईमेल। अब टाइप भी चेंज करना पड़ेगा तो टाइप ईमेल, ठीक। इसके बाद एक और लेबल लगाया, यहाँ पे हमने लिख दिया फीडबैक, क्या लिख दिया, फीडबैक। और इसके बाद हमने एक टेक्स्ट एरिया बना लिया और इसको प्लेस होल्डर दे दिया एंटर मैसेज। सिंपल सा हमने एक फॉर्म बनाया। अब अगर इसको हम रन करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और फॉर्म में जाहिर सी बात है बटन भी होते हैं ना, तो एक लास्ट में हमने क्या ले लिया, फॉर्म के अंदर ही बटन, और बटन के अंदर सिंपल से ले लिया सबमिट। अब हमें इनको सही करना पड़ेगा। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे के सारे इनलाइन चल रहे हैं, है ना। फॉर्म आपका ब्लॉक चल रहा है, लेकिन लेबल और इनपुट तो आपका क्या चल रहा है, इनलाइन ही चल रहा है ना। तो अब क्या करोगे, अब एक CSS बनानी पड़ेगी। तो मान लो हमने नाम दे दिया प्रैक्टिस सेट डॉट CSS, और यहाँ पर कर लो लिंक इससे अपने HTML से। एक सेकेंड, हाँ कुछ क्लिक हो गया था हमसे, लिंक करने के बाद ओके, लिंक कर लिया हमने, दोबारा लिखना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा CSS को। नाम क्या है, प्रैक्टिस सेट डॉट CSS। अब चलते हैं सीधे, हमने क्या लिखा, हमने लिखा जो हमारा सेक्शन है इस पर क्या दे दो, डिस्प्ले दे दो फ्लेक्स, ठीक। और जस्टिफाई कंटेंट क्या रखो, स्पेस इवनली ले लो या बिट में ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, स्पेस बिट, ठीक। फिर आपने क्या बोला, आपके पास 2 चाइल्ड थे तो चाइल्ड पर गए और विड्थ आपने कितनी कर दी 50, और यहाँ पर कितनी करनी पड़ेगी पेरेंट पे 100, और यहाँ पर सारी चीज़ें सेंटर पे चाहिए ना, तो क्या दे दो, हाइट दे दिया, मान लो हमने 500 पिक्सल, और विड्थ दे ही रखी है, ठीक। और यहाँ पर आपने यूज़ कर लिया क्या, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक। तो आप अगर इसको रन करके देखो ब्राउजर पे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये सही नहीं है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब काम करना पड़ेगा फॉर्म पे और चाइल्ड पे। चाइल्ड पर भी गया और क्या दे दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये आपका सेंटर पे आ गया। इमेज तो आ गई लेकिन अभी फॉर्म नहीं है। अब क्या है, अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो लिखा हुआ ये किसके अंदर है, फॉर्म के अंदर है ना। तो जो चाइल्ड के अंदर आपका फॉर्म टैग है तो वो इनका पेरेंट नहीं हो गया, बताओ, हुआ ना। डिस्प्ले क्या दे दी, फ्लेक्स, लेकिन फ्लेक्स देते ही तो मामला खराब हो गया, एक लाइन पे आने लगे। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आप यूज़ कर लो क्या, फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या, कॉलम, और सारी चीज़ें सेंटर पे लानी है ना, तो अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये लो आपका बेसिक सा फॉर्म बन के तैयार। और अगर आपको क्या करना है, सबके बीच में स्पेस चाहिए तो लाइन हाइट आपने दे दी 35 पिक्सल, ये आपका बेसिक सा फॉर्म बन गया। अब अगर इसको डिज़ाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्या करोगे, फॉर्म में बोल दो क्या, सबसे पहले बोल दो कि हमको हाइट चाहिए, कितने चाहिए, हमने बोल दिया 300 पिक्सल। फिर विड्थ मान लो हमने दे दिया 300 पिक्सल। इसके बाद बॉर्डर हमने दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड रेड
ये आपका बेसिक सा फॉर्म बन के तैयार, ठीक। और अगर आप ये चाहते हो कि रेडियस आ जाए तो क्या लगा दो, बॉर्डर रेडियस हो गया। और एक इमेज हम यहाँ से मान लो उठा लेते हैं, हमने लिखा इमेजेस फ्रॉम इमेजेस, लॉगिन के लिए मान लो हमने क्या कर लिया, सिंपल सा अगर ये दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, कॉपी इमेज एड्रेस और इमेज में जा करके पेस्ट कर दो यहाँ पे। प्रैक्टिस सेट के अंदर गए, यहाँ पर क्या दे दो, इमेज का सोर्स। अब लेकिन दिक्कत ये आएगी, इमेज बड़ी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है, हो गया गड़बड़। अब क्या करोगे, अब इमेज पे सेट कर लो, यहाँ से क्या बोलोगे, ये आपने बोला जो डॉट चाइल्ड के अंदर कौन सी इमेज, ये वाली इमेज, और इसमें बोल दिया क्या, हाइट कर दो 300 पिक्सल और विड्थ भी क्या कर दो 300 पिक्सल। और अगर आपको गोल करनी हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस 50%, नहीं कर सकते हो। और बटन के ऊपर चाहो तो एक क्या करो आप, यहाँ पे BR टैग लगा दो तो बटन थोड़ा नीचे चला जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करा, बटन के ऊपर लगा दिया एक BR टैग, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, बटन को तो डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो आपने क्या बोला, चाइल्ड के अंदर जो फॉर्म है उसके अंदर का बटन, इसमें क्या कर दो, बैकग्राउंड, और पहले तो कलर दे दो, है ना, कलर दे दिया रेड, लेकिन ये देखो गंदा सा कलर आ रहा है ना, बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे, तो एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड, और इसको सेट कर दो क्या, नन। ओके ओके, एक सेकंड रुको, यहाँ पे बॉर्डर नन देना था, सॉरी, बॉर्डर दे दिया नन, तो बॉर्डर गायब हो गया, ठीक। टेक्स्ट का कलर हमने दे दिया क्या, वाइट, और अगर आपको हाइट बढ़ानी तो हाइट क्या दे सकते हो, 40 पिक्सल, और अगर विड्थ देना चाहो तो विड्थ दे दो, और अगर बॉर्डर रेडियस देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, हमने दे दिया 20 पिक्सल। तो एक हमारा बेसिक सा फॉर्म का बटन वटन सब बन के तैयार, क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट है आपका ग्लास मॉर्फिज्म, कौन सा, ग्लास मॉर्फिज्म, उसके लिए बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है बॉडी पे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई ना कोई बैकग्राउंड उठा लेते हैं ताकि हम दिखा सकें आपको, ठीक। मान लो हमने ये बैकग्राउंड हमको सही लग रहा है, इसको हमने ओपन किया, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक, सिंपल सा क्या करा है, यहाँ पर जाओ और बॉडी पे लगा दो, क्योंकि ग्लास मॉर्फिज्म क्या है ना, वो ऐसे समझ में आएगा नहीं, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या करा, बॉडी को सेलेक्ट कर लिया, बैकग्राउंड में लगा दिया हमने क्या, URL, और URL दे दिया, ठीक। तो हमारा क्या होगा, वो जो इमेज हमारी थी वो आ जाएगी हमारी यहाँ पे, है ना, लेकिन देखो रिपीट हो रही है, तो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, बैकग्राउंड रिपीट, उसको क्या कर दोगे, नो रिपीट, लेकिन वो छोटा हो जाएगा, तो आपने क्या दे दिया, बैकग्राउंड साइज, और क्या दे दिया, तो पूरा का पूरा क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। अब जो ग्लास मॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ ऐसा होता है, दिखाते हैं चलो। आपने अगर ये लॉगिन पेज वगैरह देखे हो, अगर हम इसको ही ओपन कर ले, कहाँ गया ये, तो एक कांच जैसा कुछ ये दिखता है, अगर हम इसको ओपन करें, कांच जैसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, इसको ही बोला जाता है ग्लास मॉर्फिज्म। इसको बनाने के लिए आपके पास पहले से ही प्रीडिफाइंड बोल सकते हो प्रॉपर्टी है, कौन सी, जिसका नाम है बैक ड्रॉप फिल्टर। आप सिंपल सा फॉर्म के अंदर चले जाओ और यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, बैक ड्रॉप फिल्टर। इसके अंदर बना बनाया मेथड है जिसका नाम है ब्लर, और यहाँ पर पिक्सल में वैल्यू दे दो आपको कितना ब्लर करना है। तो मान लो हमने दे दिया 12 पिक्सल, कितना दे दिया 12, तो ये दो हल्का सा धुंधला हुआ, ठीक। अगर हम इमेज चेंज कर दें या केवल बैकग्राउंड हम लगा दें ब्लैक कलर का, तो हो सकता है ज़्यादा दिखे, ठीक, क्योंकि उसके लिए बैकग्राउंड साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। या हम दूसरी इमेज लेकर के आते हैं, ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, कोई दूसरी इमेज लाते हैं जहाँ पर आपको समझ में आए। तो हमने क्या करा, यहाँ से सर्च किया इमेजेस, कोई बढ़िया सी लेते हैं ताकि समझ में आए, थोड़ा सा डार्क वे में, ये थोड़ी सी डार्क हो, चलो जी। इमेज ढूंढना एक तो बहुत सबसे कठिन काम है, मान लो ये है, राइट क्लिक करा, कॉपी इमेज एड्रेस, सिंपल से जा करके इस SRC को चेंज कर दो, ठीक। तो ये आपका हल्का सा ध्यान से देखो अगर, तो ग्लास मॉर्फिज्म लग चुका है। अब आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे ब्लर की, यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा, पूरा का पूरा पिछले का धुंधला होता चला जाएगा, पीछे का आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक। और अगर वैल्यू कम करते जाओगे तो ऐसा लगेगा कुछ कांच टाइप का है, ट्रांसपेरेंट टाइप का, ठीक।
हो सकता है मे भी आपको ना दिख रहा होगा उसमें लाइटिंग की वजह से। अब आप ये समझो, ओके फॉर्म में देखो एक कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो फॉर्म में, क्योंकि वो गायब हो गए ना सारे लेबल, तो आप क्या दे सकते हो, कलर वाइट। ठीक, अब आज का टास्क क्या है आपका, आपका टास्क ये है ये रहा आपका लैपटॉप का स्क्रीन। ठीक, आपको एक बैकग्राउंड में इमेज लेनी है और एक फॉर्म बनाना है जो एज इट इज पूरा का पूरा सेंटर पे होगा और इसमें लगा होगा क्या, ग्लास मॉर्फिज्म। क्या लगा होगा, ग्लास मॉर्फिज्म, और पूरा का पूरा सेंटर पे होगा और इसके अंदर जितना कुछ भी होगा फॉर्म के अंदर वो भी क्या होगा, सब सेंटर पे होगा। ये आपको आज करना है। तो ओवरऑल आज के वीडियो में हमने क्या देखा, वेबसाइट टूटेगी कैसे, उसके बाद स्पेसेस कैसे दिए जाएंगे जस्टिफाई कंटेंट के अंदर, 2 टास्क हमने कंप्लीट करे हैं, ये तीसरा टास्क आपको करना है, होमवर्क है ये आपका, आप करोगे आपका फायदा है। ठीक, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे सीएसएस में उतना बढ़िया है। ठीक, आज वाले वीडियो में हमने क्या करा है, फ्लेक्स बॉक्स को एक देखा जाए तो क्या करना, मजबूत करते जा रहे हैं ना। अभी 1-2 दिन और चलेगा, इसके बाद आप क्या करोगे, आने वाले जो अगले वीडियोज़ होंगे उनमें हम क्या करेंगे, आने वाले टाइम में हम अगले टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।